Hello everyone, welcome to Gyanam Tech. Now today we will start our class 10th Maths chapter 3rd exercise 3.5. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 5th. तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 3.5 में, which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution. आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करके देख के ये बताना है कि क्या वो यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. ये सारी चीजें हमने एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में किया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने उसमें किए थे, जिसमें पैरेलल लाइंस आई थी, कोइंसिडेंट लाइन आई थी और क्या आया था, इंटरसेक्टिंग लाइन आई थी. यही सब तो हमने उसमें पढ़ा था. तो वही इसमें पूछ रहा है. अब इसके आगे क्या बोल रहा है, इफ इन केस यदि देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, यदि उसमें से कोई यूनिक सॉल्यूशन आता है, सो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो यहाँ पे ये न्यू मेथड है जो हमारे अलजेब्रिकली मेथड था, जो जिसमें हम पेयर ऑफ यूनिट को सॉल्व करते हैं. तो वो अब हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. हमको पता है यूनिक सॉल्यूशन किस तरह का होता था, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनती थी या फिर सिंगल वन सॉल्यूशन आता था, जिसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 वाली कंडीशन थी. यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. देन उस सॉल्यूशन को मिलने के बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. पहला इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये होगा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सबसे पहले x कोएफिशिएंट क्या है, a1 मानेंगे हम, तो वो हो गया 1. देन b1 हो जाएगा -3 y का कोएफिशिएंट, देन c1 हो जाएगा -3. सिमिलरली सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -9 एंड c2 हो जाएगा -2. अब इसको चेक करते हैं हम कि किसको बिलोंग करता है, क्या यूनिक बना रहा है, नो बना रहा है या इनफाइनाइटली मैनी बना रहा है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको a1 अपॉन a2 के फॉर्म में रख देंगे. तो सब देख लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, पहले दे देते हैं a1 अपॉन a2 की कंडीशन दे देंगे. देन b1 अपॉन b2 की कंडीशन देख लेते हैं क्या इक्वल होता है इससे, जो हो जाएगा -3 अपॉन -9. देन नेक्स्ट हो जाएगा c1 अपॉन c2 जो हो जाएगा -3 अपॉन -2. ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया. 3 1 जा 3, 3 जा 9, ये हो गया, ये कैंसिल होगा नहीं. तो इसमें क्या देख रहा है हमको, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम है, बट c1 अपॉन c2 सेम नहीं है. तो इसमें कंडीशन बन रही है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. In this condition, the given pair of linear equation has no solution. इसमें क्या बनेगा, हमको क्या मिल रहा है, ये हमने पढ़ा हुआ है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो ये क्या था, नो सॉल्यूशन, जिसमें पैरेलल लाइंस बन रही थी. तो अगर ये नो सॉल्यूशन है तो इस क्वेश्चन को हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन में अपन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो आइए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा यूनिक सॉल्यूशन बनेगा. अगर बनेगा तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे. नाउ अब क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x plus y is equals to 5, 3x plus 2y is equals to 11. एक्चुअली इसको अपन सॉल्व करेंगे. देखते हैं कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है. अभी क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि देखना है क्या वो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आते हैं हम. तो जनरल फॉर्म क्या है, 2x plus y minus 5 is equals to 0, 3x plus 2y is minus 8 is equals to 0. ये है हमारा सिंपल जनरल फॉर्म. ठीक है, अब क्या देखना है, a1 a2 a3 देखना है. a1 है 2, b1 है 1 एंड c1 है -5, a2 है 3, b2 है 2 एंड c2 है -8. ये मिल गया हमको a1 a2 a1 b1 c1 a2 c2 b2. जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको. a1 अपॉन a2 हो जाएगा हमारे पास 2/3, b1 अपॉन b2 हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड c1 अपॉन c2 हो जाएगा -5/8. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ रहा है. दैट मींस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ रहा है. तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, सो दिस गिवन pair of linear equation
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन। ये भी बोलते हैं हम इसको, सिर्फ एक सॉल्यूशन जैसे बोलता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। अगर आपने इन को टॉपिक्स को क्लियर नहीं किया है तो एक्सरसाइज 3.2 का जो मेरा वीडियो वो एक बार रेफर कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था हमको, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ साथ आप वीडियो सॉल्यूशन को नोट भी करते जाइए, वीडियो को पॉज करते जाइए। हम स्टार्ट करते हैं अपना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको करने के लिए सिंपल हमको थोड़ा एक साइकिल के बेस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप है। बाय फॉर्मूला भी सॉल्व होता है, मैं फॉर्मूला आपको इसके बाद बता दूंगा कि फॉर्मूला क्या है, मगर पहले विदाउट फॉर्मूला सॉल्व कर लीजिए। तो कैसा है, सबसे पहले हमको लिखना है x, देन यहाँ पे लिखना y और देन 1, क्योंकि x के वेरिएबल के लिए x, y के वेरिएबल के लिए y एंड नहीं है कांस्टेंट टर्म है तो उसके लिए आ जाएगा 1। अब क्या है, जो साइकिल कैसे चलेगी, सबसे पहले b का टर्म देखिए जो y के साथ है। सबसे पहले b आएगा, b की वैल्यू आएगी, देन c की वैल्यू आएगी, c के बाद जाएगा फिर a की वैल्यू आएगी, देन a के बाद अगेन c आएगा, b आएगा सॉरी। तो ये जाएगा b to c, देन c to a, देन अगेन a to b। किस तरह से, सबसे पहले देखिए आपको x के साथ यहाँ पे क्या रखना है, इस b की टर्म मतलब y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो रखना है। तो पहले y के साथ क्या है, 1 है तो 1 आ जाएगा। देन सेकंड b2 के साथ कितना है, ये 2 आ जाएगा। ये आगे कौन सी, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना अपन को, y के कोएफिशिएंट से स्टार्ट करना है, तो ये आ गया। देन सेंटर में इसके बाद x और y के बीच में किसके टर्म आएंगे, c के टर्म आएंगे। तो यहाँ पे c के साथ क्या है, -5 है और -8 है। पहली बोला मैंने b से स्टार्ट करेंगे c पे जाएंगे, तो ये आ गया y के कांस्टेंट आ गया, देन उसका c कांस्टेंट आएगा। आगे देखते हैं, अब जो c है, c की वैल्यू हो गई। अब अगेन किसके पास जाना हमको, अब a के पास जाना है। तो a क्या क्या है, 2 है और 3 है, ये मिल गया। b c देन अगेन a आने के बाद फिर से लास्ट में क्या जाएगा हमारे पास, 1 और 2, दैट मींस b के कोएफिशिएंट। इजी वे में बोले तो सबसे पहले b आ रहा है, फिर c आ रहा है, फिर a, फिर b। इस तरह से चक्र चल रहा है, साइकिल चल रहा है, b c a देन अगेन b। ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मेट। अब क्या करना है इसके बाद, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमको मिली है इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे, यहाँ से लेफ्ट से राइट आइए, यहाँ जाइए, देन इसके बाद इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कीजिए, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा। ये आपस में क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे। नाउ इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना हमको, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा। सबसे पहला स्टेप तो हमने देख लिया है कि b से स्टार्ट करेंगे, c पे जाएंगे, c से a पे जाएंगे, फिर अगेन b पे आएंगे। ये फॉर्मेट देखा, x y और 1 रख दिया, इस तरह से वैल्यू आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, पहले x अगेन लिख दीजिए, y लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, अपॉन देन अपॉन इक्वल। ये हो गया स्टेप। फॉर्मूला भी ऐसा, फॉर्मूला भूल जाइए, वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको देखिए। तो ये हो गया अपने पास। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहां से होगा, लेफ्ट से राइट जाएगा। तो 1 × -8 कितना हो जाएगा, -8। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ये याद रखना, जब आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से तो आएगा माइनस साइन। देन फिर से अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -5 × -2 कितना हो जाएगा, -10। तो ये था पहला प्रोसेस। कैसा, लेफ्ट से राइट में आइए, -8 को 1 से मल्टीप्लाई किया अपने, ये आ गया। देन माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई के बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। देन 2 5 हो जाएगा 10 -10। अब आगे बढ़ते हैं, अब y की वैल्यू देखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, -5 × 3 कितना हो जाएगा, -15। 5 3 जा 15। देन 2 × 8, पहले माइनस लगा दीजिए, अब क्या जाएगा, -8 × 2 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब फिर आगे देखते हैं, अब 1 के टर्म में क्या जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारे पास 4। देन माइनस लगा दीजिए फिर से, अब क्या जाएगा, 3 1 जा 3। तो ये आ गई हमारे पास। इन सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और मल्टीप्लाई करें तो उसके बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। दोनों टर्म के बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा, इनको सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा, x अपॉन -8 -10। सो ये आगे पहली वैल्यू, आगे है y अपॉन -15, देन -16, ये सेकेंड वैल्यू। देन 1 अपॉन, ये हो जाएगा 4 -1, सिंपल 4 -3 सॉरी, ये हो गया अपने पास। इनको सॉल्व करके पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है,
x अपॉन -8 प्लस 10 हो जाएगा 2, देन y अपॉन -15 प्लस 16 1, देन 1 अपॉन 1। ये आगे फाइनल वैल्यू। अभी क्या करना है, x की जो वैल्यू है उसको करना है 1 वाले से मल्टीप्लाई, मतलब कांस्टेंट से, देन अगेन y को भी इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या करते हैं, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू जाएगा 1 अपॉन 1। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू एक्स, तो 1x हो जाएगा, एंड देन 2 1 जा 2, तो x आ गया हमारे पास 2। ये आ गया इस वैल्यू को इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। अब नेक्स्ट क्या है, y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए चाहे कुछ भी करिए, y आ जाएगा 1। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, x आता है 2, y आ गया 1। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई कीजिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वैल्यूज को निकालिए, यदि यूनिक सॉल्यूशन आता है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस सॉल्यूशन को सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहला काम, a1 कितना है हमारे पास 1, b1 कितना है -3 एंड c1 है -7, a2 है 3, b2 -3 एंड c2 है -15। ये आ गई, तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में रख के देखते हैं क्या मिल रहा है। 1/3 b1 बाय b2 हो जाएगा -3/-3 एंड c1 बाय c2 हो जाएगा -7 बाय -15। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 और 1 आ गया। दैट मींस a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। बहुत अच्छी बात है, इक्वल नहीं है, तो ये बन जा रहा है कैसा सॉल्यूशन। सो दिस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कैसा सॉल्यूशन बन गया हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन हो गया है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या कीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कीजिए। तो इतना नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं हम। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट उठाएंगे। क्या करना है, एक x की वैल्यू लेना है, एक y लेना है, अगेन 1 लेना है। यूनिक सॉल्यूशन आने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर कॉन्सेप्ट x और y और 1 ले रहे हैं हम, तो सबसे पहले आएगा b की वैल्यू, दैट मींस y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट है -3 एंड -3, देन उसके बाद आ रहा है -7 एंड -15। ये आने के बाद फिर आ जाइए a के पास, तो ये आ जाएगा 1 और 3, देन ये आने के बाद फिर b के पास चले आइए तो मिल जाएगा -3 और -3। सिंपल सी बात ये है, स्टार्ट में और एंड में सेम है, b की वैल्यू है, देन उसके बाद c आ रहा है, अगेन a आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, साइकिल के फॉर्म में चल रहा है। तो ये होने के बाद इतना अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कभी भी नहीं भूलेंगे, फॉर्मूले का यूज भी नहीं होगा। बाय द वे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा अभी। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, अगेन क्वेश्चन आएगा, आगे बढ़ेंगे हम। x y और 1 रख दीजिए। अब आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले बोल चुका हूं मैं, लेफ्ट से राइट में आइएगा तो ये थोड़ा सा मेथड इजी हो जाएगा। अब -3 इंटू -15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, -3 इंटू -7, पहले तो माइनस लगा दीजिए, -3 इंटू -7 हो जाएगा 21। नाउ -3 इंटू 3 -7 इंटू 3 हो जाएगा -21, -15 इंटू 1 हो जाएगा -15। तो ये आ गया अपने पास, पहला दो वैल्यूज आ गई। देन नेक्स्ट -1 के लिए है, 1 इंटू -3 हो जाएगा -3, देन -3 3 जा 9 बट माइनस के साथ। तो ये मिल गई सारी वैल्यूज। आगे सॉल्व करके देखते हैं। x अपॉन हो जाएगा 45 - 21 बराबर y अपॉन हो जाएगा -21 प्लस 15, देन 1 अपॉन हो जाएगा -3 प्लस 9। ये आगे सिंपल वैल्यूज आ गई। अब अपन अलग अलग निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 45 - 21, तो 45 - 21 कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 हो जाएगा। तो ये आ गया 24 इज इक्वल्स टू y अपॉन 21 -21 प्लस 15, बड़ी वैल्यू माइनस के साथ है तो साइन माइनस का आएगा। 21 और -15 कितना हो जाएगा, -6। आगे देखते हैं, 1 अपॉन -3 प्लस 6 9 कितना हो जाएगा 6। तो ये आगे फाइनल वैल्यूज। अभी क्या करना है, x को और कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करना है, ठीक है। ये आ जाएगा x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1/6। सॉल्व कीजिए,
x इज इक्वल टू जाएगा 24/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 1 जा 6, 6 को 24, तो x आ गया हमारे पास 4, ये आ गई x की वैल्यू। नाउ सिमिलरली y के लिए सॉल्व करेंगे, y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -6/6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, y बचेगा -1। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन, x आ गया 4, y आ गया -1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? ऐसे कौन सी a और b की वैल्यू है इस इक्वेशन पे, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, जिसमें ये मिलके क्या बनाएगा, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाएगा। सिंपल सी बात ये, हमको ये a b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। वो वैल्यूज फाइंड आउट होकर क्या बनाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाएगा। और इनफाइनाइट नंबर हमको पता है क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो हमको फाइंड आउट करना है सिंपल a और b की वैल्यू। तो देखते हैं कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमको पता है a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 एंड c1 है 7। नाउ a2 है a माइनस b, b2 है a प्लस b एंड c2 है 3a प्लस b माइनस 2। ये मिल गई a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू। ना हमको पता है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन फॉलो होगी तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये सारी वैल्यूज को पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, 2/a माइनस b इज इक्वल्स टू 3/a प्लस b इज इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2। अभी कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ क्या किया है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज निकाली है। फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है वो हमने इक्वेशन रखा है, देन उसके बिलोंग्स हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे, देन इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगी, दो अलग अलग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो इसको नोट कर दिया, ये साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, अच्छे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम करते हैं सॉल्व इन दोनों को। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट के दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/a माइनस b इज इक्वल्स टू 3/a प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 3a माइनस b हो जाएगा, ये हो गया। देन 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, सारी वैल्यूज को इक्वल के साइड आइए, ये हो जाएगा 2a माइनस 3a प्लस 2b माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0, हो जाएगा माइनस a और माइनस b इज इक्वल्स टू 0, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वेशन में जाएगा a प्लस b, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, ये प्लस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3a प्लस में था तो यहाँ के माइनस हो गया, ये माइनस तो प्लस हो गया। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिल गया हमको फर्स्ट इक्वेशन, माइनस मल्टीप्लाई कीजिए इजी हो जाएगा, a माइनस 5b इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। नाउ ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दोनों को सॉल्व करके अब ये आखिरी के लास्ट के दो वैल्यू को सॉल्व करके हम देखते क्या आता है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/a प्लस b इज इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7a प्लस b। नाउ 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b, सारी वैल्यूज यहाँ ले आइए, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b, दोनों वैल्यूज यहाँ आके माइनस में हो गई और a के साथ एक वैल्यू रखा टर्म की, देन b के साथ b टर्म वाली वैल्यू रखेंगे, देन माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा माइनस 4b
-6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन मिल गया है। अब इसको क्या करेंगे हम, सिंपल 2 से डिवाइड कर दिए, थोड़ा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। फिर आएगा a-2b -3 इज इक्वल्स टू 0। ये मिल गया हमको दो इक्वेशंस। एक इक्वेशन मिला है a-5b इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा मिला है a-2b -3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमको देखना है, अब क्या करना है, इसका a और b की वैल्यू निकालनी। तो a और b की वैल्यू हम किस मेथड से निकालेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे। नाउ अब हमको दो इक्वेशन मिल गई है। इक्वेशन कौन कौन सी है, a-5b इज इक्वल्स टू 0, a-2b -3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हमको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी तक हमने किए हैं, आई थिंक आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है अपन को, a जहां x रखते थे, अब वेरिएबल क्या है a, b और 1। फिर साइकिल चलाइए। साइकिल कैसे चलेगी, b से a c जाएगी, c से a अगेन b। तो a में b में क्या है हमारे पास, -5 है, -2 है। c में क्या है, अब c एक कांस्टेंट फर्स्ट वाले में तो है नहीं, तो वहां आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या जाएगा -3। देन आगे देखिए a में क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 और 1 आ रहा है, दोनों जगह सेम है, 1 1। देन अगेन b में आ जाएगा -5 एंड -2। तो ये मिल गए हमको सारे क्या वैल्यूज मिल गई। नाउ सिमिलरली इसके बाद क्या करे थे हमने, a b और 1 रखेंगे, अपॉन वैल्यू रखेंगे, देखते क्या आती है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 15। सबसे पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 0 जा 0 तो 0, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। नाउ इज इक्वल्स टू अगेन, अब इससे ये मल्टीप्लाई होगा, देन इससे तो 0 1 जा 0, पहले 0 आ गया, -3 इंटू -3, सो -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम, देन 1 के साथ क्या हो जाएगा, अगेन 1 इंटू -2 -2 -5 सिमिलरली। सो आगे क्या मिलेगा, a अपॉन हो जाएगा हमारे पास 15, देन b अपॉन हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 अपॉन हो जाएगा -2 प्लस 5। सो ये मिल जाएगा -2 प्लस 5 हो गया, क्या हो जाएगा, हम सिंपल यही लिख देते हैं 3। तो ये मिल गई हमें वैल्यूज। अब कैसे निकालेंगे, a b की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, पहले हो जाएगा a अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 पुट कर देते हैं। पहले इसको और कांस्टेंट टर्म को, a और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की दीजिए, a इक्वल्स टू 15 अपॉन 3 क्रॉस कैंसिल कर दीजिए, तो ये जाएगा a आ गया हमारे पास 5। सो a की वैल्यू आ गई है 5। सिमिलरली b भी वैसे निकाला है, b अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा b अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। सॉल्व कर दीजिए, 3 अपॉन 3 कैंसिल आउट हो गया, b मिल गया 1। तो ये वो दो वैल्यूज हैं जिनको उस इक्वेशन पे पुट करने के बाद जो क्वेश्चन में हमको दिया था, तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, फाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। ओके, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। दैट मींस हमको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और बताना है वो वैल्यू निकाल के कि वो क्या बनेगा, एक नो सॉल्यूशन बनेगा। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमको पता है क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जिसमें एक पैरेलल लाइन बनती है। तो हमको इस कंडीशन को अप्लाई करके उसको वैल्यू को पुट करके और हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन सिंपल स्टार होता है, मेथड हमको पता है किस तरह सॉल्व करना हमको। सबसे पहले हम देखेंगे a1 कितना है, a1 है 3, b1 है 1 एंड c1 है। पर इसको एक काम करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे हम इसको एक जनरल फॉर्म में रख लेते हैं, 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने एक जनरल फॉर्म में लिया है। अब a1 a2 a1 b1 c1 देखते हैं, a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा 1 एंड c1 हो जाएगा -1। a2 पता है 2k माइनस 1, b2 है k माइनस 1 एंड सिमिलरली c है माइनस 2k प्लस 1। ये मिल गई हमको वैल्यूज। अब किस कंडीशन में फॉलो करना हमको, फॉर हैविंग नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, क्या है हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस वैल्यू को इस फॉर्म में पुट करेंगे, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे।
नोट करते जाइए आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नाउ ये वैल्यू से जो हमने अपने इक्वेशन वैल्यू में पुट कर दिया है नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन पे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हम सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही अननोन वैल्यू निकालनी है। तो ये जाएगा 3/2k - 1 इज इक्वल्स टू 1/k - 1, इसको यहाँ लेके आइए, हो जाएगा 3k - 1 इज इक्वल्स टू 2k - 1, ये हो जाएगा 3k - 3 इज इक्वल्स टू जाएगा 2k - 1। नाउ आगे क्या करेंगे इसको, 3k यहीं रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा तो जाएगा -2k इज इक्वल्स टू -1 + 3, 3 - 2 जाएगा 1, देन -1 + 3 जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास k की वैल्यू जो है 2। इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमको क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा, नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट। अब थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, सॉल्यूशन बन जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, थैंक यू।